आज जो मैं नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ वह केवल 10 के लिए है, 9 के लिए नहीं है, केवल 10 के लिए है। यह नया चैप्टर है आपका वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन में पहले आपका यह आ जाता है कि वाच्य किसे कहते हैं। परिवर्तन का तो यह मतलब हो गया कि बदलना, लेकिन वाच्य की परिभाषा क्या होती है। तो चलिए आप लोग वाच्य की परिभाषा लिखिए। वाच्य किसी बात को कहने के ढंग, किसी बात को कहने के ढंग को वाच्य कहते हैं। किसी बात के कहने के ढंग को वाच्य कहते हैं। अब देखिए, वाच्य की अंग्रेजी होती है वॉयस। इंग्लिश में आप लोग जानते हैं वॉयस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। लेकिन संस्कृत अथवा हिंदी में जिस वॉइस की हिंदी होती है वाच्य, वह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। पहला होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। अब देखिए, आप जैसे आप एक वाक्य देखिए, राम किताब पढ़ता है। राम किताब पढ़ता है। राम किताब पढ़ता है। इस वाक्य में राम करता है, किताब कर्म है, पढ़ता है क्रिया है। तो यह वाक्य जो है आपका कर्तृवाच्य में आ जाता है। आपका ऐसे भी वाक्य हो सकता है, राम पढ़ता है। यहां किताब नहीं लिखा गया है, यानी इसमें कर्म को नहीं दर्शाया गया है, लेकिन यह भी आपका कर्तृवाच्य ही होगा। राम पढ़ता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कर्तृवाच्य में वाक्य में कर्म भी है और कर्म नहीं भी है, दोनों। यानी कर्तृवाच्य जो है सकर्मक भी है और अकर्मक भी है, यानी कर्म है और कर्म नहीं है। अनुवाद बनाने की प्रक्रिया में राम को हम प्रथमा विभक्ति में लिखते हैं क्योंकि करता है। कर्म को हम द्वितीया विभक्ति में लिखते हैं, यानी किताब को हम द्वितीया विभक्ति में लिखते हैं, और क्रिया को कर्ता के अनुसार लिखते हैं। तो कर्तृवाच्य में कर्ता जो है प्रथमा विभक्ति, कर्म जो है द्वितीया विभक्ति, और कर्ता के अनुसार क्रिया को हम लिखते हैं। यदि उसमें कर्म नहीं है तो वही काम करते हैं
कर्म को हम छोड़ देते हैं, यानी कर्ता को प्रतिभा में लिखेंगे और क्रिया को कर्ता के अनुसार लिखेंगे। कर्तवाच्य का यह अनुवाद है। ये किसका अनुवाद है? कर्तवाच्य का। यानी पहला राम किताब पढ़ता है, रामः पुस्तकम पठति, या नीचे का है राम पढ़ता है, रामः पठति। ये दोनों वाक्य कर्तवाच्य में है। तो इस प्रकार से आप देख लिए कि कर्तवाच्य सकर्मक भी होता है और अकर्मक भी होता है। चलिए कर्तवाच्य की परिभाषा लिखिए। जिन वाक्यों में क्रिया कर्ता के पुरुष एवं वचन के अनुसार होती है उसे हम कर्तवाच्य कहते हैं। उसे हम कर्तवाच्य कहते हैं। कर्तवाच्य में वाक्य सकर्मक और अकर्मक दोनों होते हैं। यानी आप ये समझ गए कि राम किताब पढ़ता है, अर्थात रामा पुस्तकम पठति, या राम पढ़ता है, रामा पठति, ये दोनों वाक्य जो हैं कर्तवाच्य में हैं। राम पुस्तकम पठति यह सकर्मक है और रामा पठति यह अकर्मक है। इसलिए यह आपका जो है कैसे कर्तवाच्य हो गया? इसलिए कि कर्ता को हम प्रथमा में लिखते हैं, कर्म को हम द्वितीया में लिखते हैं और क्रिया को कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार लिखते हैं। तो अब आप लोग समझ गए कि कर्तवाच्य किसे कहते हैं। दूसरी बात, अब आ गया कर्मवाच्य। दूसरा आ गया कर्मवाच्य। चलिए कर्मवाच्य की परिभाषा लिखिए। जब सकर्मक धातुओं का कर्ता तृतीया विभक्ति में और कर्म प्रथमा विभक्ति में हो तथा क्रिया का पुरुष व वचन इसे प्रथमांत कर्म के अनुसार हो, तब कर्मवाच्य होता है। तब कर्मवाच्य होता है। जैसे हिंदी में आपका हो गया राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। यानी रामेण पुस्तकम पठ्यते। कहने का मतलब यह है कि राम करता है
तो कर्ता को हम तृतीया विभक्ति में लिखे हैं, पुस्तक कर्म है तो कर्म को हम प्रथमा विभक्ति में लिखे हैं, और कर्म के अनुसार हमने क्रिया का प्रयोग किया है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इस वाक्य में कर्म है, इसलिए यह कर्मवाच्य ही कहलाएगा। यदि इसमें कर्म नहीं होता तो यह भाववाच्य हो जाता। यानी यदि संस्कृत में आपको इस पुस्तकम को हटा दिया जाए या हिंदी में यहां पर पुस्तक को हटा दिया जाए, केवल इतना ही हो कि राम के द्वारा पढ़ी जाती है, या संस्कृत में दे दिया गया रामेण पठ्यते, चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, उसमें से कर्म को हटा दिया गया है, तो वह आपका भाववाच्य हो जाता है। क्या हो जाता है? भाववाच्य। तो आप लोग समझ रहे हैं कि भाववाच्य और कर्मवाच्य में क्या अंतर है? बस इतना ही अंतर है, बस इतना ही अंतर है कि भाववाच्य में कर्म नहीं होता है और कर्मवाच्य में कर्म होता है। तो अब आप लोग समझ गए कि रामा पुस्तकम पठते, या राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अरे राम पुस्तक पढ़ता है, इसका हम वाच्य परिवर्तन करें, रामा पुस्तकम पठते का वाच्य परिवर्तन करें तो उसको हम कर्मवाच्य में बोलेंगे रामेण पुस्तकम पठ्यते। और यदि आपका कर्तवाच्य है रामा पुस्तकम पठते, यानी अकर्मक वाक्य है, और रामा पुस्तकम पठते है, तो उसको हम कर्मवाच्य में नहीं बदलेंगे, वह भाववाच्य हो जाएगा। बदलते समय उसका अनुवाद हो जाएगा रामेण पुस्तकम, रामेण पठ्यते। पुस्तकम को हटा देंगे, रामेण पठ्यते। यानी यदि कर्तवाच्य में कर्म है तो उसको आप कर्मवाच्य में बदलेंगे, और यदि कर्म नहीं है तो उसको आप भाववाच्य में बदलेंगे। तो आप लोग समझ गए कि कर्तवाच्य किसे कहते हैं, कर्मवाच्य किसे कहते हैं और भाववाच्य किसे कहते हैं। तो चलिए आप हेडिंग दीजिए भाववाच्य। भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है। भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है। इसमें कर्म नहीं होता है, यानी यह केवल अकर्मक वाक्य को ही भाववाच्य में परिवर्तन किया जाता है। जैसे राम के द्वारा पढ़ी जाती है, राम के द्वारा पढ़ी जाती है, रामेण पठ्यते, रामेण पठ्यते। अब एक एक बात को आप ध्यान में देखिए। पहले लिखिए, आप हेडिंग है आपकी कर्तवाच्य में, कर्तवाच्य से कर्म वाच्य में परिवर्तन, कर्तवाच्य से
कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। हेडिंग आपने देख लिया। कैसे परिवर्तन करेंगे इसको पहले आप लिखिए, तब विधिवत आपको हम समझाएंगे। चलिए लिखिए। पहला, कर्ता को तृतीया विभक्ति में परिवर्तन करना चाहिए। पहला तो मैंने आपको लिख दिया ब्लैक बोर्ड पर, कर्ता को तृतीया विभक्ति में परिवर्तन करना चाहिए। दूसरा लिखिए, कर्म को प्रथमा विभक्ति में परिवर्तन करना चाहिए। कर्म को प्रथमा विभक्ति में परिवर्तन करना चाहिए। तीसरा लिखिए, क्रिया के मूल रूप में यक प्रत्यय जोड़कर उसका रूप आत्मने पद की धातुओं के समान चलाना चाहिए। तथा कर्म के पुरुष एवं वचन के अनुसार कर्म के पुरुष एवं वचन के अनुसार क्रिया को निश्चित करना चाहिए। निश्चित करना चाहिए। जैसे अहम वृक्षम पश्यामि। अहम वृक्षम पश्यामि। अहम वृक्षम पश्यामि। इसका यदि वाच्य परिवर्तन करना है तो हम देखेंगे कि इस वाक्य में कर्ता क्या है। तो इस वाक्य में कर्ता क्या है? अहम, मैं। तो कर्ता को हम किस में लिखेंगे? पहला नियम आपको लिखाया गया है कि कर्ता को तृतीया विभक्ति में परिवर्तित करना चाहिए। तो अहम का अहम यानी उत्तम पुरुष एक वचन है, तो उत्तम पुरुष एक वचन है, तो अहम का एक वचन में तृतीया क्या होगा भाई? इसके लिए तो आपको समझना पड़ेगा कि अहम का तृतीया विभक्ति में एक वचन में क्या होगा। तो अहम का होता है अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया। क्या होता है? मया। यानी तृतीया विभक्ति एक वचन में, आपका अहम का तृतीया विभक्ति एक वचन में मया होगा। क्या होगा? मया। समझ रहे हैं? अरे भाई, अहम
प्रथमा विभक्ति एक वचन में है तो तृतीया विभक्ति एक वचन में अहम का मया हो जाएगा। क्या होगा? मया। अब वृक्षम, वृक्षम का रूप चलता है वृक्षम वृक्षे वृक्षाणि, वृक्षम वृक्षे वृक्षाणि। लेकिन ये भी आप जानते हैं कि अक्रांत शब्द का रूप राम की तरह चलता है। रामा रामव रामा, रामम रामव रामान। तो वृक्ष वृक्षो वृक्षा, वृक्षम वृक्षो वृक्षान। अब यह आपके विवेक पर है कि यहां वृक्षम की जगह पर वृक्षम भी लिख देंगे तभी सही हो जाएगा, और वृक्षा भी लिखेंगे तभी सही हो जाएगा। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है, इसको प्रथमा विभक्ति में आप दिखाना चाहते हैं तो वृक्षम मत लिखिए। क्या लिखें? वृक्ष। क्या लिखें? वृक्ष। अब तीसरा नियम में आप लिखे हैं, तीसरा नियम में आपने लिखा है कि धातु के मूल रूप को, अब धातु का मूल रूप क्या है? अब यहां धातु जो है पस, पस से लिखा गया है। पस कोई धातु नहीं होती है। धातु क्या है? दृश्य। क्या होता है? दृश्य। कितना? बस यह कोई धातु नहीं होती है। धातु क्या है? दृश्य। कि दृश्य माने होता है देखना, लेकिन दृश्य का रूप लट लोट लंग विधिलिंग इन चारों लकारों में पस्य हो जाता है, उसका उपधातु हो जाती है। तो इसलिए यहां पर अहम वृक्षम पश्यामि है तो पश्चात पश्यतः पश्यन्ति, पश्यति पश्यतः पश्यतः, पश्याम पश्यावा पश्यामा तो पश्याम लिखा गया है। लेकिन वाच्य परिवर्तन करते समय हम उपधातु को नहीं लिखते हैं, धातु का मूल रूप लिखते हैं। तो धातु का मूल रूप क्या है? दृश्य। धातु का मूल रूप क्या है? दृश्य। यानी पस में जो है आप, पस में जो है आप यक प्रत्यय को नहीं जोड़ेंगे। वह जो है आप मूल जो धातु है दृश्य, उसमें हम यक प्रत्यय को जोड़ेंगे। और यक प्रत्यय का जोड़ने का मतलब, प्रत्यय का नाम तो है यक, लेकिन जुटे में जुटेगा क्या? उसमें यो। क्या जुटेगा? यो। तो आपकी धातु हो जाएगी या दृढ़, हलंत है तो आधा सौ, और यह इसमें जुट गया, यानी यक प्रत्यय जुट गया तो हो गया दृश्य। क्या हो गया? दृश्य। और ये भी आप लिखे हैं कि यक प्रत्यय जोत करके उसका रूप आत्मने पर धातुओं में की तरह चलाएंगे। आत्मने पर धातु का रूप चलता है जैसे लब है, लब जैसी धातु है कि इसका तस्मै पद में भी रूप चलता है और आत्मने पद में भी रूप चलता है। लभत लभता लभंती ऐसे भी चलता है तस्मै पद में, और लभते लभेताम लभंते, लभते लभेताम लभंते आपका आत्मने पद में भी चलता है। चूंकि इसका रूप दोनों धातुओं में चलता है, इसलिए इस धातु को हम कहते हैं उभय पद धातु। आत्मने पद धातु, परस्मै पद धातु, और एक हो गया उभय पद धातु, जिसका रूप केवल एक धातु में चलता है तो आत्मने पद रूप में चले तो आत्मने पद धातु कहलाता है।
परस्मयी पद में चले तो परस्मयी पद चलता है कहलाता है, और जिसका दोनों में चलता है उसका हम उभय पद धातु कहलाता है। तो आपका क्या हुआ? लभते, आत्मने में लभते, और परस्मयी में लभते। देख रहे हैं? समझिए यहां पर परस्मयी में चलेगा तो के बाद छोटी ई की मात्रा हो जाएगी, और आत्मने पद में चलेगा तो में ए की मात्रा होगी। तो आत्मने पद धातु क्या हो जाएगा यहां पर? दृश्यते, दृश्यते क्या हो जाएगा? दृश्यते। यानी आपको एक कंफर्म हो गया कि परस्मयी पद अरे वाच्य परिवर्तन करते समय हमेशा जो है ते का प्रयोग करेंगे। दृश्यते, पठ्यते, गम्यते, लिख्यते। समझ गए? तो यह आपका हो गया तीसरा नियम। अब चौथा नियम अगले दिन।